हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। आज हम लोग अलजेब्रा की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यदि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पहले पिछले वीडियो को वह ज़रूर से देखे, फिर इस वीडियो पर आए, जिससे उसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। हम लोगों ने अलजेब्रा एकदम बेसिक से शुरू किया है और उस लेवल तक लेके चलेंगे जहाँ तक हम लोग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि हम लोगों का प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कभी भी आप लोगों को देखिए, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग बात किया तो 1/x + 1/x बराबर, यदि आपका पास में क्या हो, u हो, ठीक है ना। प्लस का मतलब आपका दिमाग में चलना चाहिए u, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे पूछे कि यहाँ पर x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो याद होगा आप लोग का u² - 2 होगा। याद है आप लोगों को? याद होना चाहिए। और यही देके आपसे, ये पहला था। दूसरा हमसे क्या पूछेगा, तो हम लोग दूसरा जो है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है, x³ + 1/x³ का वैल्यू आपसे पूछे तो क्या होगा सर? x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर u³ - 3u होता है, ठीक है ना। देखिए, ये दोनों को आप लोगों को हम पहले भी बोले थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। और दूसरा नंबर, आप लोगों को जब फोर्थ से आपको निकालना पड़ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करिएगा। देखिए, यही वैल्यू दे के x + 1/x का वैल्यू दिया हो तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे कि x⁴ + 1/x⁴ दे तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसको हम बोले थे कि इसका किसका वैल्यू निकाला। देखिए, थोड़ा सा इसको हम और समझाने का प्रयास करते हैं कि p2 का पावर कितना तोड़ना है, ब्रेक करना है, 2 में करेंगे। और माइनस का कितना लेके चलना है, आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी इवन पावर रहे तो हमेशा कितना घटाना पड़ेगा आपको, -2 करके लेके चलना है इसमें ना। और लेकिन ओड पावर रहे तो आपको उसमें हम ओड पावर में क्या करना है, आप लोग को हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। ओड पावर में क्या करना है, जो भी पावर है उसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा और तोड़ने के बाद उसमें से क्या घटाना है, जो भी पावर 1 का वैल्यू है उसको घटाना पड़ेगा। देखिए, हम समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो पावर है, हो सकता है कि देखिए x⁵ + 1/x⁴ है, 5 है, तो बराबर में क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ेंगे, पावर 2 × पावर 3 में, और यहाँ पर कितना घटा देंगे, पावर 1 घटा देंगे। अभी हम समझाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। x⁶ + 1/x⁶ बराबर क्या आएगा सर? तो हम क्या बोले थे, जब भी इवन नंबर हो तो किस में तोड़िएगा, होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िएगा। और माइनस का कितना सर, -2 तो हमेशा चलेगा। x⁴ + 1/x⁴ बराबर किस में तोड़ेंगे, p⁴ 3 × p⁴, और इसमें से कितना घटाना पड़ेगा सर, तो p1 ही घटाना पड़ेगा। x⁴ 8 + 1/x⁴ कभी भी निकालना पड़े तो आप क्या करिएगा, p⁴ और इन का होल स्क्वायर माइनस कितना सर, 2 हमेशा करके चलना है। तो ये सीक्वेंस हम लोग पिछला वीडियो में समझे थे। अब इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा और समझते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए,
हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं सर, कभी भी देखिए, कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो, मान लीजिए यू हो, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछे कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो हम आप लोग को इसको किस में तोड़ने का, ये देखिए इवन नंबर है ना, इवन नंबर को हम किस में तोड़ने बोल रहे हैं सर, होल स्क्वायर का फॉर्म में। तो इसका पावर 2 का पावर 2, अब माइनस कितना करके चलना है, 2 ही चलना है। ये कहाँ से आया है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो को ज़रूर से देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा असुविधा होगी। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पावर देखिए पावर 2 का पावर 2 मतलब क्या है सर, इसको हम देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। इसको हम लिख रहे हैं क्या है कि सर इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि पावर 2 का फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का पावर 2 में तोड़ना पड़ेगा, और -2 करिएगा तो पावर 4 आ जाएगा। देखिए हम समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए, इसको ए पकड़ लीजिए आप, और इसको बी पकड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िए, तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के ए है, पूरा ए है, ठीक है ना। और देखिए बी स्क्वायर तो 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया, क्यों सर, इसको हम लोग पूरा एक्सप्रेशन को x² को ए माने हैं, तो ये क्या हुआ, x, ये पूरा ए है, तो क्या होता फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या माने हैं x² है, और बी क्या माने हैं 1/x, और माइनस का ये 2 चल रहा है, तो देखिए यहाँ से एक कट जाएगा, और यहाँ से देखिए ई भी क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से ये प्लस का है और ये माइनस का, तो दोनों कट जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होगा, तो आपका पास क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, जो कि हमको यही निकालना है। तो इसका यहाँ हम जो पावर में बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पर जो पावर 2 का बात कर रहे हैं, वो किसका बारे में बात कर रहे हैं कि x² प्लस x का पावर कितना 2, और 1/x का पावर 2 का बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं सर कि x का पावर, ध्यान से समझिएगा, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 है, तो इसको ब्रेक करने हम पिछला वीडियो में सिखा चुके हैं। 2 कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करिएगा, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर ब्रेक मतलब क्या है सर, पावर में कितना में लेकर चलना है, 2 और पावर 3 में लेकर चलना है, और इसमें से क्या घटाना है, पावर 1, जो भी पावर 1 है, मतलब बोलने का मतलब कि जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू वही घटाना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर पावर का मतलब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है कि सर देखिए x² प्लस 1/x², है ना, पावर 2 में तोड़ना है, मतलब देखिए x का पावर 2 है ना, और 1/x का पावर 2, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहिएगा सर x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 है ना, और यहाँ से माइनस का कितना है सर, p1 है, इसका मतलब x प्लस 1/x। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग पिछला वीडियो को देखिए, जिसको हम लोग प्रूफ करके यहाँ से लेके आए थे, ठीक है ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। देखिए यहाँ पर हम समझाना पावर का, यहाँ पर आप लोग को हम क्या समझा रहे हैं, पावर का मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं बार बार, उसका मतलब क्या है, यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो देखिए समझते हैं, देखिए यहाँ पर x का पावर 7 और प्लस 1/x का पावर 7 है, तो इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे हम, देखिए क्या तोड़ सकते हैं, p का पावर 3 इंटू p का पावर 4। अब देखिए ये कैसा नंबर है सर, कैसा नंबर है, तो आप बोलिएगा सर ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो जो भी x³ प्लस 1/x³ और x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 जो आएगा, उसको आपस में गुना करने पर जो आएगा उसमें से कितना घटाने पड़ेगा, p घटाने पड़ेगा, यही ना। अगर पिछला वीडियो में हम बताए हैं, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो पिछला वीडियो को पूरा देखे और फिर इस पे आए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर सिर्फ p का मतलब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि है क्या एक्चुअल में।
है ना, p मतलब पावर में, मतलब इसमें क्या है x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3, और यहाँ पर किसका साथ इंटू करना पड़ेगा हमको, p का पावर 4 है ना, पावर 4 है, पावर 4 में तोड़ना है, तो पावर 4 में x का पावर 4 प्लस x का पावर कितना है 4 है, और माइनस का कितना करना है सर हमको, यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स ही माइनस करना है। तो यही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर यहाँ पर पावर 3 यहाँ लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू चाहिए, और p का पावर 4 है, तो और हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, और उसमें से क्या घटा देंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई एक्स घटाएंगे, तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा सर, x प्लस 7 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 7 का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, देखिए हम लोग यहाँ पर हम देखिए इतना हम बार बार क्यों इतना आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार आपके जो दिमाग में प्रोसेस, ये जो दिमाग में एक बार प्रोसेस चला गया, तो फिर देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। x प्लस 1 बाई एक्स जो है, x प्लस 1 बाई एक्स आपको u दिया हो, तो हम लोग सीखे क्या सर, पहला जो आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2 होता है, ध्यान से समझिए, और एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू बराबर क्या होता है, तो यू क्यू माइनस 3 यू होता है। ठीक है, अब जैसे ही आपको 4 में जाना पड़े, तो आप क्या करिएगा, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, ध्यान से देखिए, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, तो यहाँ पर क्या है, हम किस में तोड़े थे कि पावर 2 का, ध्यान से समझिएगा, पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2 ही करना है, तो इसका मतलब पावर 2 करना है, इसका मतलब क्या है सर कि हमको वैल्यू पहले किसका निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू जो भी आएगा, इसका वैल्यू जो भी आएगा, देखिए इसका वैल्यू जो भी आएगा, पावर 2 का वैल्यू ही चाहिए, तो पावर 2 का वैल्यू जो भी आएगा, देखिए यहाँ से पावर 2 का जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर उसका स्क्वायर करके माइनस 2 करेंगे, तो हमको पावर किसका वैल्यू निकलेगा 4 का। देखिए हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए x का पावर, ध्यान से x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, पावर 2 और पावर 3 को गुना करें, पावर 2 और 3 को गुना करेंगे तभी तो 5 मिलेगा हमको, है ना, और इसमें से P1 घटाना है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि पावर 2 का तो वैल्यू चाहिए हमको, तो पावर 2 का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, और पावर 3 का वैल्यू हमको क्या चाहिए, ध्यान से मेरा बात समझिए, पावर 3 का वैल्यू क्या है, तो पावर 3 का वैल्यू यहाँ है एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू, तो इसका भी वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और उसमें से ध्यान से समझिए, उसमें से पावर 1 का मतलब क्या है कि x प्लस 1 बाई एक्स, मतलब जो भी वैल्यू दिया है उसको घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 का मतलब क्या है सर, इसको हम किस में ब्रेक करने बोले थे, पावर में सर, तो आप बोलिएगा p का पावर होल स्क्वायर के फॉर्म में, हमेशा जो भी इवन नंबर आए, इवन नंबर में जो भी रहे, आपको किस में ब्रेक करना है, तो आप कहिएगा सर कि होल स्क्वायर का फॉर्म में, तो होल स्क्वायर, और हमेशा होल स्क्वायर का फॉर्म में क्या चलता है, -2 चलता है ना, तो -2 ये कहाँ से आया है, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पिछला वीडियो को जरूर से जरूर देखें, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, हमको क्या चाहिए, पावर 3 का, तो पावर 3 का वैल्यू मेरे पास कितना है, ये वैल्यू चाहिए, और उसका जो भी आएगा, जो भी पावर 3 का वैल्यू है उसका स्क्वायर करके -2 करेंगे, तो पावर 6 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं हमको, आपको देखिए 7 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 7 आपको निकालना, तो हम क्या बोले थे, पावर कितना में, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में। देखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर में लेके चलिएगा, तभी लास्ट में पावर 1 माइनस होता है, मतलब जो भी गिवन वैल्यू वही माइनस होगा। लेकिन आप बोलिएगा कि पावर हम अलग अलग में तोड़े, तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा होगी, इसलिए मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ से समझते हैं, इसको हम लोग तोड़ेंगे, कितना का पावर में तोड़ सकते हैं, तो आप बोलिएगा 3 × पावर 4 में,
अब ये कैसा नंबर है सर, ये ओड नंबर है, तो इसमें से पावर जो भी वैल्यू x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है, हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या है, हमको जो भी एक्स क्यू प्लस, देखिए ध्यान समझिए, ये पी क्यू का मतलब क्या है कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ का जो भी वैल्यू होगा उसको लेंगे, और इसका मतलब क्या है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 जो भी होगा, जो भी वैल्यू होगा वो दोनों को आपस में गुना करेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू होगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सर, ध्यान से समझिएगा, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या बोले थे, पावर किस में तोड़ना है, जब भी इवन में आ जाए तो होल स्क्वायर को तो -2 चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि x पावर, ध्यान समझिए कि इसका मतलब क्या है कि हमको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 में का जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू मिलेगा उसका स्क्वायर करना है और वहाँ से क्या घटा देना है, -2 करना है। इसका मतलब बस इतना ही है। जैसे लिखा हुआ है x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है सर, इसको कैसे तोड़ेंगे, पावर 4 प्लस इंटू पावर 5 में, है ना। अच्छा यहाँ 5, देखिए 5 में अब माइनस कितना करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आप लोग को सीक्वेंस बता के आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर p माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि कैसा नंबर है, ओड नंबर है। अब इसका मतलब क्या है सर कि हमको x प्लस, अच्छा इसका मतलब क्या है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 जो भी होगा, इसका वैल्यू जो भी होगा उसको तो निकालना ही हमको, और x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 उसको भी निकालना है। अब ये दोनों को निकाल के आपस में गुना करेंगे, तो निकालने के बाद इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट होगा। इसका मतलब बस इतना सा ही है। तो आप लोग को समझ में आना शुरू हुआ होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए कभी भी लिखा हुआ है x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10, तो इसका मतलब क्या है सर, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ पावर का क्या करना है, होल स्क्वायर का फॉर्म तोड़ना है। तो 10 है तो सर कितना का होल स्क्वायर करेंगे, कितना का करेंगे, तो इस सर इंटू में है तो क्या होता है, पावर क्या होता है सर, तो आप बोले पावर गुना हो जाएगा, तो 10 नहीं हो रहा पावर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका मतलब इतना सा है कि, और यहाँ पर -2 भी चलेगा ना संग में। अब इसका मतलब बस इतना सा है कि सर यहाँ पर कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का जो भी वैल्यू है उसको उसमें से 2 घटाना पड़ेगा, है ना। बस आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को एक सीक्वेंस फिर समझा देते हैं कि कभी भी x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 चाहिए तो आप क्या करिएगा, तो आप बोलिएगा पावर 2 का फॉर्म में रखेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्म में, और उसमें से 2 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर में है। देखिए पावर x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, इसका किस में तोड़ेंगे सर, तो आप कहिएगा कि इसको हम लोग p2 पावर 2 और पावर 3 में तोड़ लेते हैं, और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, जो भी पावर 1 का वैल्यू होगा, मतलब जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। x का पावर, ध्यान से समझिएगा, 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा जैसे ही इवन नंबर आया तो आपको दिमाग में चलना चाहिए होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ना है। तो होल स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है, पावर को होल स्क्वायर का फॉर्म में लेके चलना है ना। तो पावर कितना आ जाएगा सर, तो आप बोलिएगा सर पावर जो होगा 3 का पावर 3 का होल स्क्वायर -2, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 को करना पड़े आपको, तो आप क्या करिएगा, तो आप बोलिएगा सर पावर 3 और पावर 4 का फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि पावर सेम है तो बेस क्या होता है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना। और यहाँ से आपको क्या 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 घटाना पड़ेगा, जो भी p का वैल्यू, p मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझ, p मतलब कुछ पावर नहीं है, मतलब x प्लस 1/x है ना। आपको समझ में अब तक आना शुरू हो गया होगा। देखिए अब x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 बराबर, तो आप बोलिएगा जैसे ही इवन नंबर आया तो आप क्या करिएगा, होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िएगा। तो होल स्क्वायर किसका सर, पावर कितना का, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ क्या है कि x का पावर 4
प्लस 1/x का पावर 4 का जो भी वैल्यू आएगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 घटाएंगे तो x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का वैल्यू आ जाएगा। x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 का मतलब किस में तोड़ेंगे सर, तो पावर 4 इंटू पावर 5। इसका मतलब क्या है कि x का पावर 4 प्लस x का पावर 1/x का पावर 4 का जो भी वैल्यू आएगा उसको x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 से गुना करेंगे और उसमें से कितना घटा देंगे, p, है ना। तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा सर, तो x का पावर 9 प्लस x का पावर, देखिए यहां से हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप लोग को समझ में आना शुरू हो गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 बराबर आपको दिया हो कितना सर, तो अब देखिए दिया हुआ है तो आप इसको किस फॉर्म में तोड़िएगा, जैसे ही इवन नंबर का फॉर्म में आया तो आप क्या करिएगा, होल स्क्वायर का फॉर्म में। देखिए तो पावर कितना में लेके चलना है, 5 का होल स्क्वायर माइनस कितना सर, 2 का फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर p का पावर 5 का मतलब क्या है कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 है ना सर। अब उसका जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए और माइनस कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज शुरू करते हैं जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 3। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है सर आपसे, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा जिससे आप लोगों को आने वाले समय में प्रैक्टिस करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग देखिए क्या होता है, u² माइनस 2 होता है। तो यहाँ पर u कितना है, ये आपको u दिखाई दे रहा है, ये कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा सर, 7 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना, ठीक। देखिए इतना एकदम आराम से समझ ले आप, एक बार में यदि समझ गए तो स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करिएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, तो आप माइंड में ही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पीछे का लॉजिक समझिए। दूसरा यदि आपसे पूछे कि बताइए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा सर क्या होता है, u³ माइनस 3u, है ना। देखिए अभी खाली समझते हुए चलिए, फिर इसको हम लोग इसको भी थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, तो पहले समझिए। देखिए तो क्या है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यू करना है, तो 3 का क्यू माइनस 3 इंटू यू कितना है, 3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, तो 27, और यहाँ से कितना आ जाएगा सर, थोड़ा सा देख लीजिए कितना है, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 18। तो आंसर आपका 18, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब इसका बाद जो सीक्वेंस आने वाला है बस उसी को आपको समझना है, आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए, है ना। देखिए हम आप लोग को समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए जो तीसरा है आपसे पूछे कि x का पावर, ध्यान से समझिए, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 चाहिए, तो आप लोग को दिमाग में क्या आना चाहिए, किस में तोड़ते थे दिमाग, तो होल स्क्वायर का तो p² है ना, p² का होल स्क्वायर माइनस कि कैसा नंबर है सर, इवन नंबर है, तो 2 माइनस होगा, यही है ना। तो आप लोग ध्यान से मेरा बात समझिए। तो यहाँ पर हमको x², यहाँ पर देखिए ये p का मतलब क्या है, ये p का पावर 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है सर, कि हमको यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p का जो p का पावर 2 है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पर x² प्लस 1/x² का वैल्यू का बात हो रहा है। जो भी x² है ना, x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालिए और उसका बाद किसका पुट करना है, निकालिए और यहाँ बैठाइए। तो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 7, तो 7 बैठाइए यहाँ पर, 7 का स्क्वायर
-2 कर दीजिए तो आपका पावर 4 का वैल्यू दे देगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 7 7 49 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा 47। तो आप लोग को आप समझ में आ रहा होगा। अब आस्ते आस्ते आप लोग को समझ में आना शुरू हुआ होगा। देखिए पावर 4 तक जाना है आपको, पावर 4 तक जाना है। तो यहाँ पर हो क्या रहा, एक्चुअली में हो क्या रहा, देखिए पावर 4 तक हमको जाना पड़ेगा अभी पी से पावर 4 तक। तो पहले पी स्क्वायर जाइएगा, तो पी स्क्वायर जाइएगा तो देखिए क्या निकला 7, फिर किस में गया, फिर पी स्क्वायर का फॉर्म में गया है ना, फिर पी स्क्वायर में जाना है हमको। तो सर के यहाँ पर सिर्फ समझना है कि पी स्क्वायर जो है यहाँ पर, पी स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, पी स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। आप लोग इसी फॉर्म में लेके चलिएगा, आप लोग को असुविधा नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछे, जो 4th नंबर जो पूछेगा आपसे क्वेश्चन 5 x का पावर 5 प्लस 1/x का 5 का, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है। x प्लस 1/x बराबर 3 देके ये 5 x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू पूछता है। तो देखिए इसमें किसमें, जब भी ओड नंबर आया तो हम आप लोग को क्या बोले थे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा। तो तोड़िए 2 कंसेक्यूटिव नंबर में, तो पावर कितना 2 × पावर 3 में तोड़ना पड़ेगा और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, जो पावर है सेम 1 घटाना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, मतलब क्या है सर, इसका जो भी वैल्यू है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो भी है उसको लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे 7 इंटू, है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और पी क्यू का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, देखिए 18, है ना। अब ये दोनों को आपस में गुना करना है और यहाँ पर क्या है p घटाना है। तो p मतलब जो भी गिवन वैल्यू है कितना है सर, p का मतलब क्या है सर, p का मतलब यहाँ पर p का पावर, देखिए p का पावर, p मतलब पावर, तो जो भी पावर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है ना। तो 1 पावर कितना है x प्लस 1/x यही ना है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ से 3 आपको घटाना पड़ेगा और जैसे ही घटाइएगा तो आपस में पहले गुना कर लीजिए, है ना। तो देखिए इसको जब गुना करिएगा 18 सत्ते 126 और कितना सर, उसमें से -3 कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 1 2 3। तो यही आंसर है और बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को समझ में आना शुरू हुआ होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस सबको, ठीक है ना, आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए x का पावर 5 तक निकाल लेते हैं। अब चलते हैं अगला, जो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 आपसे पूछे तो आप क्या करिएगा। तो इसका मतलब आप लोग को पहले ही बताएं सर, आप कुछ मत करिए, क्या करिए, इसका जो भी पावर है उसको होल स्क्वायर का फॉर्म में देखिए। तो पावर 3 का होल स्क्वायर, आप माइनस का 2 लेके चलना है। तो आप देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी x³ प्लस 1/x³, ध्यान से समझिए, का वैल्यू होगा उसका होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से कितना घटाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब यही है, होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से कितना घटाएंगे, हमेशा 2 घटाएंगे। तो सर इसका वैल्यू, पावर 3 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, है ना, पीछे हम लोग पीछे देखे हम लोग 3 का वैल्यू हम लोग निकाले थे। आज यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो दिमाग में कैलकुलेट करिए कि यहाँ पर सर हम लोगों को गिवन वैल्यू क्या था, x प्लस 1/x बराबर कितना था 3 था, जो कि किसका बराबर था, u का बराबर था। तो बताइए हमको q में जाना है, तो हम क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, u का q करिए -3u करिए, है ना। तो 3 का q करिएगा 27 और माइनस कितना करना है 3 इंटू u, तो 3 यहाँ से आया और u का वैल्यू 3 है, तो 3 3 9 घटा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 18। तो अब हमको पता है p का वैल्यू क्या है मेरे पास 18 का स्क्वायर, अब -2 कर दीजिए आप, है ना। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो कितना हो जाता है सर, 18 का स्क्वायर करिएगा तो 324 और -2, तो आंसर 322। तो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। ध्यान से समझिएगा जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए
देखिए हम लोग x का पावर, ध्यान से समझिए, x का पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 7 आपसे कभी पूछे तो इसका मतलब क्या है सर, क्या है इसका मतलब यही है सर कि पावर कितना में 7 है तो इसको कितना में तोड़ सकते हैं, 3 और पावर 4 में, मतलब x का पावर 3 और x का पावर 4, मतलब x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप समझा देते हैं, x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3, और ये दोनों को देखिए x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, ये दोनों को आपस में गुना करना है। और यहाँ से कैसा नंबर है, तो आप बोलिए ओड नंबर है, तो ओड नंबर में क्या होता है सर, जो गिवन वैल्यू है मतलब पावर 1 का जो वैल्यू है, मतलब माइनस का क्या घटाना है हमको, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू घटा के आपको लेके चलना है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना आया था, थोड़ा सा अभी जस्ट यूज किए हैं सर, तो कितना आया था 18, और पावर 4 का वैल्यू निकालना है। ध्यान से मेरा बात समझिए, पावर 4 का वैल्यू निकालना है, तो आप दिमाग में सोचने का प्रयास करिए कि हमको पावर 4 का निकालना है, मतलब p का पावर 2 का होल स्क्वायर का फॉर्म में लेके चलना है, मतलब तभी तो 4 आएगा ना। तो आप क्या करिएगा, तो होल स्क्वायर, जो भी होल स्क्वायर का है उसको क्या करिएगा, एक बार और होल स्क्वायर करिएगा। तो पहले आप किस में लेके चलिएगा, तो आप बोलिएगा सर पहले होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, यू स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो पहले होल स्क्वायर निकालिए, इसका होल स्क्वायर, देखिए इसका होल स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, तो कितना है होल स्क्वायर सर, तो इसका निकालिएगा तो 3 3 9 माइनस 2 तो 7। लेकिन हम लोग अभी पहुँचे कहाँ पर है, तो आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पहुँचे, उसको एक बार और करिए, होल स्क्वायर करिए, तो आप पहुँच जाएंगे 4 में। तो देखिए कितना हो जा रहा, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा सर 47, है ना। ये दोनों को आपस में गुना करना, और p का वैल्यू कितना है 3 है ना, जो भी x प्लस 1 बाई एक्स का p, यहाँ पर p का मतलब क्या है, p का मतलब यहाँ पर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो पावर 1 का मतलब क्या है कि x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसका भी पावर 1 होना है, यही ना है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जस्ट अब इसको गुना करेंगे, तो थोड़ा सा गुना कर लीजिए, है ना। देखिए 18 7 126 का 6, ठीक है, और 18 चौक है 72, और 72 और 12 को देखिए 72 और 12 को ऐड करेंगे तो 4 और 8, है ना, 8 4, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या घटाना है सर, तो माइनस का 3 घटाना है, तो आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 4 3। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए हम लोग इतना इस पे प्रैक्टिस कर देंगे कि आप लोगों को कहीं भी असुविधा नहीं होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर, लेकिन हाँ कंडीशन एक ही है कि आप लोग पहला वीडियो से ही देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अब x का पावर 8, देखिए इतना पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग इतना सीख के रख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो इसका मतलब क्या, p का पावर 4, ध्यान से समझो, का होल स्क्वायर, और कितना है इवन नंबर में है तो माइनस का 2 लेके चलना है। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर पावर 4 का मतलब क्या है सर, p का पावर 4 का मतलब है यहाँ पर कि x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 और होल स्क्वायर, और माइनस का 2 लेके चलना है, यही ना। तो इसका वैल्यू पहले हमको निकालना पड़ेगा पावर 4 का। तो सर अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, x का पावर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो अब बताइए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करिएगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गया तो 7 आएगा। अब हमको फिर इसको एक बार एक्स स्क्वायर और कर लेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये टी पकड़िए और इसको क्या पकड़िए, देखिए एक्स जो भी यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड रुकिए आप लोग, देखिए ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, अभी समझाने का आप लोग को प्रयास कर रहे हैं। इसका दूसरा नज़रिया से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग कहाँ आ गए, अब इसको क्या, यहाँ पर हम यदि एक्स स्क्वायर बराबर हम टी पकड़ लें तो यहाँ क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सर टी है, अब प्लस का 1 बाई, ध्यान से समझिएगा 1 बाई
टी है, बराबर में कितना है मेरे पास 7 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जस्ट उसी फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पर x था, x प्लस 1/x था, और यहाँ पर क्या है t का फॉर्म में, तो इसको क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t²। तो यहाँ आप क्या आएगा सर, तो आप बोलिएगा, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, तो आप बोलिएगा 49 - 2 47 आ जाएगा। 49 - 2 47 ही तो आएगा। तो लेकिन यहाँ पर t, ध्यान से समझिएगा, अभी देखिए समझ में आएगा आपको। t का वैल्यू हम लोग क्या पकड़े हैं, x², तो x² t का वैल्यू है और इसका पावर होल स्क्वायर है। अब प्लस 1/, t का वैल्यू क्या पकड़े हैं, x² है और उसका कितना है, होल स्क्वायर है। अब इसको ब्रेक करिएगा आप तो क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब बराबर में क्या आ गया मेरा 47 चल रहा अपना, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, कोई भी असुविधा नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 है, तो 8 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आप बोलिएगा सर जो भी x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर जो भी आएगा उसको बैठाइए। तो यहाँ कितना आया सर, तो 47 आया। 47 का पावर स्क्वायर, अब माइनस 2 करना है। तो आप लोग को 47 का जो भी स्क्वायर होता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो कितना होता है सर, तो आप बोलिएगा 47 का 2209 होता है और माइनस 2 करना है, तो यहाँ से घटा लीजिए। तो यहाँ से जब इसको घटाइएगा आप तो कितना आ जाएगा, 7022 आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए सर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये भी है, आप इसको यहाँ से ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम पहले ही बता चुके हैं सर कि x⁴ चाहिए तो प्लस, ध्यान समझिए 1/x⁴ चाहिए, तो आप क्या करिएगा, p⁴2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करिएगा, यही ना बताएं हम आप लोग को। तो सर p² है, p² का वैल्यू मतलब क्या है सर, हमको होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो होल स्क्वायर का वैल्यू 7 था, 7 का स्क्वायर अब माइनस 2 बराबर कितना, 49 में से 2 गया तो 47। बात एक ही है, हम यहाँ पर सिर्फ आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं कि इसका दूसरा नज़रिया से भी देख सकते हैं कि सर ऐसे भी थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग को हम समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए इसका दूसरा नज़रिया समझिएगा। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए क्या है, हम आपको और क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आ गया था, यहाँ पर कितना आया था, देखिए इसका वैल्यू कितना आया था आप लोग का पास में, तो आप बोलिएगा यहाँ से x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना था, 47 आया था। अब यहाँ पर x का पावर, ध्यान समझिएगा, x⁴ जो है उसको k मान लीजिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1/k होगा, बराबर में कितना है 47 है। देखिए फिर उसी फॉर्म में आपको दिखाई देगा जिस फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका हमको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालेंगे तभी तो 8 तक जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे जाएगा, k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर जो निकालना पड़े, तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, इसका स्क्वायर क्या होता है सर, u² - 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करिए, 47 का स्क्वायर माइनस 2, तभी तो निकलेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को x प्लस 1/x बराबर यहाँ पर u हो तो x² प्लस 1/x² बराबर आप लोग को हम क्या बताएं। तो आप कहिएगा सर u² - 2, तो u² क्या है, यही तो वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 47 है, 47 का स्क्वायर माइनस 2, तो 47 का स्क्वायर करिएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिए 47 का उसमें 2209 होता है, उसमें से माइनस 2 कर देना है। अब यहाँ पर k का वैल्यू क्या था, क्या k का वैल्यू क्या पकड़े थे आप, x⁴, तो यहाँ पर बैठा दीजिए आप। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो है k का, देखिए k स्क्वायर है, k का वैल्यू मेरे पास कितना है सर, x⁴ है, तो बैठा दीजिए आप यहाँ पर x⁴ का होल स्क्वायर अब प्लस 1/x⁴ का होल स्क्वायर। अभी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा सर, तो आप बोलिएगा 2207,
2 घटा दिए। अब यहाँ से आप क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो x का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आता है सर? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या आया था, देख लेते हैं। देखिए क्या आया था सर? तो आप कहिएगा सर 2207 आया था। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करिए तो x का पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स का पावर कितना आ जाएगा सर? तो आप बोलिएगा x का पावर 8। समझ में आ रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर वैल्यू कितना है सर? 2207 है। तो ये सब आप लोग को दिमाग में चलना चाहिए, है ना? तो बस और कुछ नहीं है, बस सेम स्टेप में ही चलना है आप लोग को। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं x का पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 9 निकालना है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम? तो इसका मतलब है सर कि जो भी वैल्यू है, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, जो भी वैल्यू है उसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में x का पावर कितना में सर? x का पावर 4, अच्छा 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कितना में तोड़ देंगे? पावर 4 इंटू पावर 5 में तोड़ेंगे और इसमें से क्या घटाएंगे? जो भी वैल्यू है P1 का वैल्यू। तो P1 बोलने का मतलब कि x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू आप लोग निकाले, फाइंड आउट किए, क्या आया है सर? जस्ट अभी हम लोग निकाल के आए थे। हम लोग कितना निकाल के आए थे? देखिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कितना निकाले थे? देखिए x का पावर 4 निकाले थे, 47 निकाले थे, और 5 निकाले थे 123, है ना? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हम लोग 4 का पावर कितना निकाले थे? 47। तो कैसे निकाले थे सर? दिमाग में चलना चाहिए, कैसे निकाले थे? तो हम लोग क्या किए, जो भी वैल्यू है ध्यान से समझिए, जितना भी स्क्वायर करना पड़ जाए, जितना भी स्क्वायर करना पड़ जाए, यहाँ से हमको जो p से, ध्यान से समझिएगा, p का स्क्वायर, p का वैल्यू दिया तो p स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो p स्क्वायर माइनस 2, है ना? फिर उसके बाद इसको 4 में लेकर चलना है, तो कितना यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 ही लेके चलेगा। लेकिन इसको किस फॉर्म में देखना है आप लोग को? इसको तो p का पावर 2 का होल स्क्वायर फॉर्म में लेके चलना है, यही है ना? तो इसका वैल्यू कितना आ गया था? 47। और इनटू का इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे? 123। और उसमें से क्या घटा देना है सर? इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? हम लोग एक ही वैल्यू को लेके चल रहे हैं, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 का बराबर, ठीक है? आज यदि आप लोग को थोड़ा सा और समझना है तो इसको अलग से निकाल लीजिएगा। अलग से निकालने का मतलब x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 निकाल लीजिए, कितना आएगा? फिर उसको x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 निकालिए, कितना आएगा? फिर दोनों को आपस में गुना करके और x प्लस 1 बाई एक्स को घटा दीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए कितना p, तो यहाँ पर p कितना? 3, तो 3 घटाइए। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा सर? चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, कितना है सर? 1, अच्छा 1 2 3 को गुना करना है 4 7 से। आप सिंपली भी मल्टीप्लाई करें, 7, देखिए 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, 7 दूनी के 14, एक है ना 14, और 2 16 का 6, और 7 एकम 7, और एक 8, 4 3 12 का 2 होता है, ठीक है? और 8 एक 9, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9 4 एकम 4। अब इन लोग को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 का 7, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? देखिए सिंपली गुना कर लिए हम लोग, 5 7 8 1 माइनस कितना करना है आप लोग को? 3। तो यहाँ से जब 3 माइनस करेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 8, और यहाँ से 7 7 5,
है ना। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो चुका होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको x का पावर 10, ध्यान समझिए, x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 आपको निकालना पड़े कभी, तो आप क्या करिएगा, यहाँ भी वही है कि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ। हम लोग 3 को ही लेके समझ रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या करिएगा, p का पावर 5 का होल स्क्वायर करिएगा। हम क्या बोले हैं, जब भी इवन नंबर आए तो पावर का होल स्क्वायर -2 का फॉर्म में लेके चलिए। तो 5 का कितना है सर, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब हटता है तो क्या होता है सर, इनटू करते हैं हम लोग। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि सर देखिए, हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर p का पावर 5 का मतलब है कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, और उसमें से क्या घटाना है, 2 घटाना है, तो आंसर दे देगा। तो अब बताइए, आपको पावर 5 निकालना है, तो पावर 5 निकालने के लिए आप क्या करेगा, अभी निकाले थे सर 1 2 3, और उसका स्क्वायर करिए, माइनस का कितना 2 करना है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर निकालना है ना, कितना का स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 का स्क्वायर निकालना है। तो सर यहाँ पर आप लोगों का स्क्वायर का जो सीरीज, जो कैलकुलेशन का सीरीज जो चल रहा है, उसमें तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करते हैं सर। ये देखिए 100 प्लस का कितना 23, तो बताइए यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है 23, तो यहाँ पर 23 ऐड कर दीजिए, 23 ऐड करिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 641, और इसको अब जो है 100 से गुना करिए तो 00। अब जो भी ज़्यादा था उसका स्क्वायर कितना है, 23 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा सर, 529। अब ऐड कर दीजिए सिंपली, तो ये किसका स्क्वायर निकल जाएगा, 1 2 3 का, तो 9 2, और यहाँ पर 6 5 11 का 1 4 1 5, और यहाँ पर 1। आप लोग को समझ में आया होगा, तो बस यहाँ पर बैठा दीजिए, कितना है सर 1519 माइनस का 2, यहाँ घटाइएगा तो 1512, 2 घटाइएगा तो 7। तो आपका आंसर क्या है सर, समझ में आप लोग को आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को आंसर समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के लिए एक छोटा सा है, आप लोग को समझना है कि x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 का आंसर निकाल के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर छोटा सा और एक बात समझा देते हैं लास्ट। देखिए कभी भी x प्लस 1/x दिया हो तो आप क्या करिएगा, u दिया हो, जो भी वैल्यू है इसको u पकड़िए। तो आपको जिसको माइंड में रखना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है सर, तो u स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होता है सर, तो यहाँ पर होता है u क्यू माइनस 3u, है ना। ये तो आप लोग याद रखना, लेकिन जैसे ही पावर 4 में जाइएगा तो क्या करिएगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो आप क्या लेके चलना है सर, तो आप लोग को बताए थे पावर 2 का होल स्क्वायर को फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आप लोग को समझा चुके हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करिएगा तो आंसर मिल जाएगा। इसमें से कितना घटाना है, 2 घटाना है। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 आपको कभी भी निकालना है, तो इसका मतलब क्या, P2 इंटू P3, मतलब पावर 2, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कब जो भी वैल्यू आएगा उसको कितना से, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का जो भी वैल्यू आएगा उसको आपस में गुना करना है, और इसमें से कितना घटा देना, P1 का मतलब है कि जो वैल्यू दिया हुआ है वही आपको घटाना है, ठीक है ना। देखिए x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या करिएगा, तो आप कहिएगा सर कि p का पावर 3 का पावर का होल स्क्वायर, और इसमें से कितना घटाना है, 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7 हो प्लस 1/x का पावर 7, तो इसका मतलब क्या है कि p का पावर 3 इंटू p का पावर 4 को आपस में गुना करना है, और इसमें से p घटा देना है, तो आंसर मिल जाएगा हमको। यहाँ देखिए x का पावर
8 + 1/x का पावर 8 निकालना है, तो आप क्या करिएगा, p का पावर कितना सर 4 का होल स्क्वायर करिएगा, आप -2 कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। अब तक हम इतना बार रिपीट कर चुके हैं कि आप लोग को आप याद होना शुरू हो गया होगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग x का पावर 9 + 1/x का पावर 9 में तोड़िएगा तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर तोड़िए, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर p का पावर 4 × p का पावर 5, और उसमें से कितना घटाइए p का वैल्यू, p1 का वैल्यू x, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं x का पावर 10 + 1/x का पावर 10, तो इसका मतलब क्या है, p का पावर 5 का होल स्क्वायर करिए और -2 कर दीजिए, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग को इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इसका बाद हम लोग समझते हैं। देखिए सीक्वेंस को समझना है, उसका बाद आंसर निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही चीज़ें बेहतरीन होती जाएंगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।